बार बार पार्टी बदलने, बदजुबानी की हद तक विवादित बयान देने और अपनी ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी करने के कारण चर्चित रहे राजस्थान के एक पूर्व मंत्री एक बार फिर नई पार्टी की तलाश में हैं। विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना शिंदे ज्वाइन करने वाले राजेंद्र गुड़ा का अपनी पार्टी से मोह भंग हो गया है और अब उनका कहना है कि वो अगला चुनाव लड़ेंगे जरूर, लेकिन शिवसेना शिंदे के चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ेंगे। राजस्थान में शिवसेना शिंदे के प्रदेश संयोजक राजेंद्र गुड़ा ईद के मौके पर मुसलमानों को बधाई देने के लिए झुंझुनू में ईदगाह पर पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो अगला चुनाव लड़ेंगे, लेकिन शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर नहीं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी उनके दोस्त हैं, वे उनका सम्मान करते हैं और अक्सर उनसे बातें करते रहे। गुड़ा के इस बयान से ये तो साफ हो गया है कि वो एक बार फिर पाला बदलने जा रहे हैं। वैसे भी वो लगातार पाला बदलते रहे हैं। 2008 में पहली बार जब वो विधायक बने थे तब वो बसपा के चुनाव चिन्ह पर विधायक बने थे, लेकिन कुछ ही समय बाद बसपा के सभी विधायकों के साथ गहलोत सरकार के समर्थन में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। 2013 का चुनाव उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था, लेकिन उदयपुर वाटी की जनता ने इस बार उन्हें नकार दिया था। इसके बाद 2015 में एक बार फिर वो बसपा में पहुंच गए और 2018 का चुनाव में एक बार फिर बसपा का टिकट ले आए। इस बार फिर वो बसपा के टिकट से चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए, लेकिन उन्होंने इतिहास को फिर दोहराया और गहलोत सरकार को जब समर्थन की जरूरत पड़ी तब एक बार फिर वो गहलोत सरकार के समर्थन में आ गए और सभी बसपा विधायकों के साथ एक बार फिर से कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इसके बाद राजेंद्र गुड़ा लगातार मंत्री बनने का इंतजार करते रहे और इसी बेचैनी में उन्होंने कई बार चर्चित बयान दिए। उसमें एक चर्चित बयान था कि बुढ़ापे की शादी का क्या फायदा है, यानी वो सरकार से कहना चाह रहे थे कि यदि उन्हें मंत्री बनाया जाना है तो जल्दी बना ले, कार्यकाल के अंतिम दौर में मंत्री बनाने से कोई फायदा नहीं है। उसके बाद में गुड़ा को मंत्रिमंडल में जगह भी मिल गई, लेकिन उनकी फितरत नहीं बदली, उनका स्वभाव वही रहा और उन्होंने एक बार फिर पाला बदला और इस बार वो अशोक गहलोत की बजाय सचिन पायलट के साथ खड़े नजर आए और उन्होंने कई बार विवादित बयान दिए और अपनी ही सरकार को घेरा, अशोक गहलोत पर खुलकर हमले किए। इसका नतीजा ये रहा कि अशोक गहलोत ने उन्हें मंत्रिमंडल से निकाल दिया और कांग्रेस से भी उनकी विदाई हो गई। इसके बाद गुड़ा ने शिवसेना शिंदे का दामन थाम लिया और उदयपुर वाटी से शिवसेना शिंदे के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार वो तीसरे स्थान पर रहे। राजेंद्र गुड़ा के इस बयान को झुंझुनू की विधानसभा सीट पर संभावित उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। झुंझुनू के विधायक बृजेंद्र सिंह ओला इस बार लोकसभा का चुनाव जीत गए हैं। ये सीट खाली होनी है और यहाँ पर उपचुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि विधानसभा में जाने का रास्ता तलाश रहे राजेंद्र गुड़ा इस बार उदयपुर वाटी की जगह झुंझुनू से भी चुनाव लड़ सकते हैं और यहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए ही वो आज ईदगाह भी पहुंचे और असदुद्दीन ओवैसी की उन्होंने तारीफ भी की। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।